एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। नाम है हमारा दिनेश शुक्ला। आप सबको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हाय रुपया हैप्पी डॉलर। हैप्पी डॉलर इसलिए बोलना पड़ रहा है कि लगातार हमारे रुपए की वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है, जो काफ़ी अफसोसजनक है। ऐसा नहीं है कि इसके प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन डॉलर के ऊपर उठने से दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आएंगी। तो सबसे पहले हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि इससे नुकसान क्या होगा। डॉलर के बढ़ने से सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि हमारा जो बैलेंस है ट्रेड का, वो जो है हमारे पक्ष में नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है कि आयात हम लोग ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। मतलब लोग सामान हमसे कम खरीदते हैं और हम लोग जो है सामान ज़्यादा खरीदते हैं विदेशों से। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जितने भी चीज़ें हम खरीदेंगे उनका पेमेंट हम डॉलर में करेंगे। तो डॉलर भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो दिक्कत यहां पैदा हो जाती है। तो अगर डॉलर आज जो है आज प्रेजेंट टाइम में डॉलर जो है 90 रुपए 14 पैसा हो गया है। जब तक 90 के नीचे था, एक उम्मीद हम लोग को बनी हुई थी कि नहीं चलिए 90 के नीचे है, लेकिन जब 90 के नीचे ऊपर कोई चीज जाती है तो अब ये डर लगता है कहीं 100 न टच कर जाए। और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि स्थिति बहुत बदलनी नहीं है, बढ़नी ही है। ये डॉलर बढ़ता ही जाएगा। अगर घटता है तो अच्छी बात है, सरकार ध्यान दे रही है इस तरफ। ऐसा नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठा हुआ है। सरकार पूरी तरह कंट्रोल करना चाह रही है इस चीज को। अभी मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डॉलर के बढ़ने से नुकसान क्या होगा हमको। डॉलर के बढ़ने से देखिए सबसे ज्यादा नुकसान हमको जो है क्रूड ऑयल में हो रहा है। क्रूड ऑयल जो है, जो हम बाहर से खरीदते हैं विदेशों से, उसका पेमेंट हमको जो है डॉलर में करना पड़ता है। तो अब समझिए, अगर कोई हम 1 लीटर क्रूड ऑयल मंगाते थे, कच्चा तेल मंगाते थे, तो हमको $1 देना पड़ता था। अब मान के चलिए हमको तो और महंगा देना पड़ेगा। तो जब हम महंगा खरीदेंगे कोई चीज तो उसको महंगा हमको यहां हिंदुस्तान में बेचना पड़ेगा, क्योंकि कीमत तो उसकी बढ़ गई। समस्याएं यहां आती हैं कि डॉलर हम लोग हर चीज, हम ही नहीं पूरा विश्व जो है डॉलर पे डिपेंडेंट रहता है। डॉलर बढ़ा तो दिक्कत सबके लिए आएगी। मैक्सिमम कंट्रियों के लिए, 99% कंट्रियों के लिए दिक्कत आ जाती है। डॉलर बॉस है मुद्रा में। जैसे हमारी कंट्री में बॉस कौन है? रुपया है। वैसे वर्ल्ड का अगर करेंसी देखा जाए तो वो डॉलर माना जाएगा। दिक्कत यहां पैदा होती है। तो जब कच्चा तेल महंगा हुआ, अब एक दूसरे को रिलेटेड करते जाइए। आप एक दूसरे को रिलेट करते जाइए। कच्चा तेल महंगा हुआ तो हमको जब यहाँ पे रिफाइन वगैरह होके बिकेगा, पेट्रोल टंकी पे आएगा, तो क्या होगा? डीजल पेट्रोल महंगा मिलेगा। और जब डीजल पेट्रोल महंगा मिलेगा तो जायज चीजें हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट बिजनेस महंगा हो जाएगा। जो हमारी ट्रांसपोर्टिंग होती है, जो सब्जियां वगैरह आ रही हैं, अनाज वगैरह आ रहे हैं, कोई भी चीज, दवाएं आ रही हैं, ये कोई भी आप जो आपके दिमाग में चीजें जाती हों, उनको आप जोड़ लीजिए, रख के सोच लीजिए कि वो चीजें महंगी होती जाएंगी। 70 to 60%, मतलब 60% तक जो ट्रांसपोर्टिंग होती है, आपके दिमाग में होगा वो ट्रेन से होती है। नहीं, वो सब ट्रकों से होती है, रोड से। मतलब तो रोड पे ट्रक ही चलती है जो ट्रांसपोर्ट सामान इधर से उधर ले आती है, सब्जी ले आती है, अनाज ले आती है, दवा ले आती है। तो जब डीजल महंगा होगा तो हमारी क्या होंगी? दिनचर्या की चीजें महंगी हो जाएंगी। इससे क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। पहली चीज हुआ क्रूड ऑयल महंगा हो गया, हमारा दिनचर्या की चीजें महंगी हो गई। दूसरी चीज हुई सोना महंगा हो जाएगा। चलिए सोना पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह महंगे हो जाएंगे। तीसरी चीजें
और चीज़ें हैं, जैसे चौथे पे आप ले लीजिए मशीनरी वगैरह महंगी हो जाएगी। जो मशीनरी वगैरह हम मंगा रहे हैं, चाहे फैक्ट्री के लिए मंगा रहे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, सिलाई मशीन हुआ, जो भी विदेशों से जो मंगाई जाती है, नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें, मेडिकल की चीज़ें, सब महंगी हो जाएंगी। ये हमारी रूटीन की चीज़ें हुई जो महंगी होंगी। और सरकार जो लोन लेती है, और कंट्रियों भी डॉलर में भी लेती हैं, रुपए में थोड़ी मिलता है उनको, डॉलर में मिलता है। तो अगर आपको अब $100 चाहिए था, तब कितना चाहिए होगा? $110 चाहिए हमको अपने देश की डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और भी चीज़ें, कल्याण की योजनाओं के लिए। तो सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, नहीं हो जा रही हैं। डॉलर के देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। सरकार जो लोन ले रही है वो भी महंगा हो गया। अब उसको जहाँ $100 लेना था, अब $110 लेना पड़ेगा। फर्क इन सब चीज़ों में आता है। जो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, वो अपना पैसा लेके भाग जाते हैं। भागने का मतलब ये लेके वापस चले जाते हैं जब वैल्यू उनकी गिर गई रुपए की। क्योंकि वो तो शेयर मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो तो रुपीज़ में करेगा ना। तो जब रुपीज़ उसका जो है कम हो गया, तो यहाँ से पैसा लेके वो लोग चले जाते हैं। इससे इम्पैक्ट पड़ता है, शेयर मार्केट गिर जाता है। महंगे सामान हमको जितने हैं मंगाने पड़ जा रहे हैं, ये भी एक दिक्कत आ रही है। स्टूडेंट वगैरह जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनकी एजुकेशन महंगी हो जाती है। जो यहाँ से ट्रेवलर जा रहे हैं बाहर यात्रा करने के लिए, वो महंगा हो जाता है। वो भी अपने में कमी लाएंगे, क्यों ज़्यादा पैसा देंगे? भाई जिसका बजट नहीं होगा नहीं देगा। तो ये इम्पेक्ट पड़ जाते हैं दिनचर्या से लेकर एजुकेशन तक। आपका जो विदेशों में करना है, टहलना है बाहर, सब महंगा हो जाता है। अब जानते हैं कि ये कारण क्यों ऐसा हुआ, कि क्या कारण है कि ये डॉलर जो है बढ़ गया। डॉलर बढ़ने का कारण ये है, सबसे पहले अमेरिका ने जो टैरिफ लगा दिया है, बताइए 50%, 80% टैरिफ लग गया। जो सामान अमेरिका यहां से 10 रुपए में पहले ले जाता था, हम भेजते थे बाहर, मतलब अमेरिका में, तो उस पर 2 रुपए टैक्स लगता था। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, परसेंटेज में 2%। अब उसने कर दिया है कहीं 50%, कहीं 80%। तो वो चीज कितना हो गई? जो 10 रुपए की चीज थी वो 15 रुपए हमको भेजना पड़ेगा वहां पे। तो खरीदेगा कौन? तो वहीं पर जब वो सामान उनका और किसी कंट्री का सस्ता मिल जाएगा, तो हमारी कंट्री का सामान क्यों लेंगे वो लोग? ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रेड बैलेंस हमारा सही नहीं है। ट्रेड बैलेंस मतलब है कि आयात हमारा, हम जो सामान मंगा रहे हैं ज्यादा हम लोग मंगाते हैं और भेजते कम है, मतलब डॉलर कम मिल रहा है और ज्यादा रहा है। सब लेन देन हमारे डॉलर में चलते हैं। ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। डॉलर जो बढ़ा, जो 90 रुपए 14 पैसा हो गया है, इससे हमारे करेंसी की वैल्यू भी काफी ज्यादा गिर चुकी है। कहा ये जा रहा है, कहा नहीं जा रहा है, ये फैक्ट हो चुका है कि इस साल सबसे ज्यादा अगर डॉलर बढ़ा है किसी करेंसी में, तो वो इंडियन करेंसी में बढ़ा है, मतलब रुपए में बढ़ा है। मतलब रुपया नीचे गिरा है और डॉलर बढ़ा है। तो एशिया के अंदर हमारी करेंसी सबसे ज्यादा गिरी है डॉलर के मुकाबले। ये बहुत अफसोसजनक है। अब इस पे सुधार क्या किया जा रहा है? तो ऐसा नहीं रिजर्व बैंक बैठा हुआ है, हमारी सरकार बैठी हुई है। सरकार पूरा ध्यान दे रही है इस पे, रिजर्व बैंक की निगाह इस चीज पर है। तो उसने 7.7 अरब डॉलर रुपए मार्केट में बेच दिया। डॉलर 7.7 अरब डॉलर बेचा है मार्केट में। तो जब कोई चीज मार्केट में ज्यादा आ जाती है, तो ये आप अर्थशास्त्र का सिद्धांत जानते हैं, कोई चीज मार्केट में ज्यादा रहेगी तो उसकी वैल्यू गिरेगी। तो जब मार्केट में ज्यादा आ गई डॉलर, तो उसकी वैल्यू गिरेगी। इससे जो है बैलेंस में ले आएगा, रुपए की वैल्यू कुछ बढ़ सकती है। तो रिजर्व बैंक ने कोशिश की है। लेकिन आने वाले समय में हम लोग देखते हैं कि रिजर्व बैंक और सरकार क्या करती है, और स्थिति सही नहीं चल रही है। सरकार ने पूरा ध्यान दिया है, लेकिन अभी कंट्रोल में इसको करने की बहुत जरूरत है, नहीं तो और भी चीजें महंगी होती जाएंगी। और मैंने आपको पहले ही बोला कि जो चीजें सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल ही खरीदता है, वैसे खरीदने के लिए तो ज्वेलरी वगैरह, सोने वगैरह सबसे ज्यादा खरीदे जाते हैं डॉलर में, हम जो विदेशों से मंगाते हैं।
लेकिन वैसे अगर आम आदमी की उससे लिया जाए तो क्रूड ऑयल लिया जाता है। तो क्रूड ऑयल के महंगे होने से उसका इम्पैक्ट पूरा आम जनता पर पड़ेगा। ये चीज सही नहीं है और आशा ही की जा रही है कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन ले और अमेरिका से बात कर कर, क्योंकि विदेश नीतियों में कुछ कमी तो हुई है कि टैरिफ इतना बढ़ गया। टैरिफ करने से हमारे जो यहां पर सामान ज्यादा जाते थे अब वो जा ही नहीं रहे हैं। 50% 80% जब आप टैक्स लगा दिया गया वहां पर, तो मैंने आपको पहले बताया कि 100 रुपए का सामान 150 रुपए का हो गया और वो सामान जो है वहां पर 105 रुपए 110 रुपए का बांग्लादेश का मिल रहा है, बांग्लादेश का, भूटान का, चाइना का। तो लोग हमारा सामान क्यों खरीदेंगे वही सामान 150 रुपए में? यही जैकेट जो है वहां पर हमने जो मैं पहले 100 रुपए में बेचता था अमेरिका में, अब टैरिफ लगने से 150 रुपए हो गई और चाइना वाला 110 रुपए में बेच रहा है, बांग्लादेश वाला 115 रुपए में बेच रहा है। तो हमारी जैकेट कौन पूछेगा? ये बस यही फर्क आप समझिए, टैरिफ का ही फर्क पड़ा। तो विदेश नीतियों पे कुछ हमको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ अमेरिका को दबाव में लाना पड़ेगा। ट्रंप सरकार आने से काफी ज्यादा दिक्कतें आई हैं और सरकार कोशिश कर रही है। आशा यही है कि ट्रंप को थोड़ा नियंत्रण में अब लेना बहुत जरूरी हो गया है। कोई सख्त एक्शन सरकार को इनके प्रति लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना टैरिफ ये हम लोग भारत के ऊपर लगा दिए हैं, चाइना पे भी बैक आए, हमारे पे उतना बैक नहीं हुए ये टैरिफ के मामले में। उसका इंपैक्ट पड़ रहा है देखिए, क्योंकि मैंने आपको वही चीज बताया, जैसे अपने यहाँ करेंसी रुपया है वैसे वर्ल्ड की करेंसी डॉलर है। कोई भी लेन देन आप खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, हम इंडियन बाहर से मंगाएंगे तो डॉलर में ही हमको मंगाना पड़ेगा। कुछ करेंसी कुछ देशों ने हमको छूट दी हुई है, जैसे रसिया वगैरह है, वो रुपीज में कर लेते हैं क्योंकि वो भी कुछ सामान हमसे लेते हैं, लेकिन ये नाम मात्र की कंट्रियां हैं। तो आशा ही करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस मामले में सुधार होगा, हमारा रुपए जो गिरा हुआ है वो एक अच्छे उस पे आ जाए कि किसी आम जनता ना परेशान हो, ना यहाँ के व्यापारी परेशान हो। धन्यवाद।